हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक IQ। आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं बिहार एसआई के लिए, बिहार एसआई स्पेशल सीरीज, जिसमें हम लोग डेली एक टॉपिक लेंगे और उसे अच्छे से कवर करेंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा मैं एक और सीरीज लाता हूं अपने चैनल पे, बिहार दरोगा स्पेशल 10 का दम। और कल से मैं लाऊंगा स्पेशल बिहार एसआई मॉक टेस्ट, जिसमें मैं 50 क्वेश्चन डेली कवर करूँगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले देखते हैं गांधी जी का नाम। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको याद ही होगा। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948। जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में। शादी इनकी हुई थी 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से। और गांधी जी के पुत्र कौन थे? हरिलाल, मनीलाल, देवदास और रामदास। हरिलाल, मनीलाल, देवदास और रामदास गांधी जी के पुत्र थे। और गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और प्रमुख शिष्य तो इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन। मीराबेन इनका ओरिजिनल नाम नहीं था, गांधी जी ने नाम दिया था। वास्तविक नाम क्या था मीराबेन का? मैडलिन स्लेड। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि मीराबेन का वास्तविक नाम क्या था? तो क्या था? मैडलिन स्लेड था। कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड कब गए थे? 1888 ईस्वी में, मुंबई से। गांधी जी कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड कब गए थे? 1888 ईस्वी में, मुंबई से। और इन्हें बैरिस्टर की डिग्री कब प्राप्त हुई? 1891 ईस्वी में। गांधी जी को बैरिस्टर की डिग्री कब प्राप्त हुई थी? 1891 ईस्वी में। अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। कब गए थे? 1893 ईस्वी में। आपसे पूछ सकता है कि महात्मा गांधी जी अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका, दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने की थी। कब की थी? 1894 ईस्वी में। नटाल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। ईयर कौन सा था? 1894। नेक्स्ट आते हैं, दक्षिण अफ्रीका में जुलू व बोअर पदक 1899 ईस्वी में मिला था। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को जुलू व बोअर पदक कब मिला था? 1899 ईस्वी में। कैसरे हिंद की उपाधि 9 जनवरी 1915 ईस्वी में। कैसरे हिंद की उपाधि कब मिली थी? 9 जनवरी 1915 ईस्वी में। नेक्स्ट क्या है आपका, कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल कब हुए थे? तो 1901 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में। गांधी जी पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में कब शामिल हुए थे? 1901 में। कहाँ हुआ था? कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन। नेक्स्ट आते हैं, डरबन दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने। कौन सा ईयर था? 1904 ईस्वी में। डरबन में गांधी जी ने कौन से आश्रम की स्थापना की थी? फिनिक्स आश्रम की। ईयर कौन सा था? 1904। नेक्स्ट क्या है आपका, सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग? तो 1906 ईस्वी साउथ अफ्रीका में। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कब किया था? 1906 ईस्वी में। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। जेल जीवन का प्रथम अनुभव 1908 में। पहली बार गांधी जी जेल कब गए थे? तो 1908 में। टोल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना कब की थी इन्होंने? 1910 ईस्वी में। और कहाँ पे? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। टोल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना गांधी जी ने 1910 में की थी, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट है आपका, महात्मा गांधी जी भारत कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915। इसीलिए क्या मनाते हैं 9 जनवरी को? NRI डे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी गांधी जी ने? 1915 ईस्वी में। साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 एक ही बार की है गांधी जी ने, बेलगांव अधिवेशन में, ठीक है, जो कि कर्नाटका में है। नेक्स्ट क्या आपका, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता? तो 22 साल तक। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में सक्रिय कब तक थे? तो 22 ईयर, 22 वर्ष तक। नेक्स्ट है आत्मकथा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। महात्मा गांधी जी की आत्मकथा क्या है? द एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। कब लिखा गया था? 1925 में। गांधी जी का नैतिक सिद्धांत सत्य एवं अहिंसा। नेक्स्ट आपका क्या है, अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 ईस्वी में। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर 1925 में। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर 1925 में। अब कुछ प्रमुख पुस्तकें देख लेते हैं। एक तो है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, आत्मकथा है जो गांधी जी की, द एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। फिर क्या है, अनशक्त योग,
हिंद स्वराज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1909 में लिखी गई थी। फिर नेक्स्ट है गीत माता, सप्त महाव्रत, गांधी जी का वास्तविक दर्शन व पश्चिमी सभ्यता का विरोध था। और क्या है, सुनो विद्यार्थियों। और प्रमुख समाचार पत्र, एक तो हो गया आपका द ग्रीन पैम्पलेट 14 अगस्त 1896 में राजकोट में, इंडियन ओपिनियन 1903 दक्षिण अफ्रीका में, यंग इंडिया 1919 में, और हरिजन 1932 में। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता है आपका 2 क्वेश्चन पूछता है, एक तो इंडियन ओपिनियन और हरिजन। नेक्स्ट आते हैं महात्मा गांधी जी की प्रमुख उपाधियाँ। तो सबसे पहले देखते हैं कैसरे हिंद। कैसरे हिंद की उपाधि कब मिली थी? प्रथम विश्व युद्ध के समय गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के समय मिली थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम। नेक्स्ट क्या है, भर्ती करने वाला सार्जेंट, प्रथम विश्व युद्ध के समय। भंगी शिरोमणि, दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान मिला था इन्हें। ये सब गांधी जी की उपाधि है। भंगी शिरोमणि दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान। फिर क्या है, कुली बैरिस्टर, दक्षिण अफ्रीका के एक अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने उपाधि दी थी गांधी जी को कुली बैरिस्टर। नेक्स्ट क्या है आपका कर्मवीर, तो दक्षिण अफ्रीका के जो सहयोगी थे इन्होंने इनको उपाधि दी थी कर्मवीर के। नेक्स्ट क्या है आपका सेवाग्राम का संत, आश्रम के अतिथियों द्वारा। आधुनिक युग के अजातशत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये उपाधि दी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आधुनिक युग के अजातशत्रु जो महात्मा गांधी को उपाधि मिली थी, किसने दी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। नेक्स्ट आते हैं मलंग बाबा गांधी जी को जो उपाधि मिली थी तो उत्तर पश्चिम प्रांत के कबायलियों द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट आते हैं बाबू की उपाधि किसने दी थी? CF एंड्रूज एवं और जवाहरलाल नेहरू ने। बाबू की उपाधि CF एंड्रूज व जवाहरलाल नेहरू। देशद्रोही फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। भिखारियों का राजा पंडित मदन मोहन मालवीय ने। भिखारियों का राजा महात्मा गांधी को किसने कहा था? पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। अर्थनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट है आपका वन मैन बाउंड्री फोर्स, लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? लॉर्ड माउंटबेटन ने। और महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय।